हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 12th फिजिक्स के एक चैप्टर इलेक्ट्रो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक टॉपिक कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंडक्टर चार्ज कंडक्टर, यानी कि अगर कोई भी कंडक्टर को चार्ज किया जाता है तो उस पर कितना पोटेंशियल एनर्जी संचित होता है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी कैपेसिटर हो या कंडक्टर हो उसकी जो धारिता होती है वो क्या होता है। तो एक हमारे पास आया था क्या कि हम लोग जो पढ़ चुके हैं कि कोई भी कंडक्टर पर अगर चार्ज दिया जाता है तो जितना चार्ज दिया जाता है उतने पोटेंशियल में इंक्रीमेंट होता है, यानी कि चार्ज क्यू और पोटेंशियल भी एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। फिर उसके बाद क्या, अगर हम इसी में प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को खत्म करेंगे तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, CV, जहां पर C जो है वो आपका क्या है, कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस किसका, चालक का या कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि अगर कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, तो उसकी जो धारिता का हमारे पास फॉर्मूला आया हुआ था, तो C इज इक्वल टू क्या, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, जहां पर ये R जो है वो रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर था, रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है। अब हम लोग अभी जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या कि कोई भी चार्ज कंडक्टर में आखिर कितना पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व होता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर। तो सबसे पहले समझिए क्या कि कोई भी कंडक्टर को जब हम आवेशित करते हैं तो उसमें एकाएक पूरा आवेश नहीं दे देते हैं। उसको आवेशित करने के लिए आवेश को फ्रैक्शन में दिया जाता है। जैसे सपोज कर लीजिए क्या कि अगर हमको इस चार्ज को या सॉरी इस कंडक्टर को 10 कूलाम चार्ज से आवेशित करना है, तो सबसे पहले इसका एक पार्ट मान लेते हैं कि 1 कूलाम आवेश दिया गया। यहाँ तक तो कोई वर्क नहीं हुआ, हालांकि हम यहाँ पे 1 लिए हुए हैं और फ्रैक्शन में करेंगे वर्क हो सकता है। तो 1 कूलाम दिया गया, फिर अगले 1 कूलाम को लाने में यहाँ पर हमको इसके अगेंस्ट में एक वर्क करना होगा। फिर उसके बाद और कूलाम को लाने में इन सब के अगेंस्ट में एक वर्क करना होगा। यानी कि देख रहे हैं हम लोग क्या कि कोई भी कंडक्टर को आवेशित करने में हम लोगों को एक वर्क करना हो रहा है, और यही वर्क जो है उस कंडक्टर में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाता है, संरक्षित हो जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो हम लोग किसी भी चार्ज कंडक्टर के पोटेंशियल एनर्जी को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वर्क डन इन चार्जिंग एनी कंडक्टर बाय एनी चार्ज, वर्क डन इन चार्जिंग a conductor by any charge। तो जितना वर्क करना होगा वो वर्क ही उस कंडक्टर का पोटेंशियल एनर्जी कहा जाएगा। इसका क्या कोई एक्सप्रेशन है, तो अब हम लोग इसके एक एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करेंगे। चलिए, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। चलिए, इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी के लिए सबसे पहले हम लोग एक कंडक्टर को एज्यूम करते हैं। एक कंडक्टर को एज्यूम किया गया और इस कंडक्टर को एज्यूम किया गया कि इसका कैपेसिटेंस कितना है, C। ऐसे कंडक्टर को एज्यूम किया गया है जिसके कैपेसिटेंस का मान है C। अब इस पर सबसे पहले थोड़ा सा आवेश पहले किसी भी क्षण
ये एज्यूम किया गया कि इस पर जो है आवेश है Q डैश, और इस Q डैश आवेश के संगत विभव का मान जो इस पर है वो कितना, V डैश। एक बार फिर से कि पोटेंशियल एनर्जी के व्यंजक को निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी के व्यंजक को निकालना है, एक्सप्रेशन को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए हुए हैं यहाँ पर कि एक कंडक्टर ले लिए, भले ही वो स्फेरिकल शेप का, किसी भी शेप का हम लोग ले सकते हैं। अब वो कंडक्टर है, कंडक्टर कितने कैपेसिटेंस का है, कितने धारिता वाला है, C। अब इस कंडक्टर पर किसी क्षण हम लोग मानते हैं, एज्यूम करते हैं कि आवेश कितना है, Q डैश, और Q डैश, और इस Q डैश आवेश के कारण जो संगत विभव का मान जो इस कंडक्टर पे है वो कितना है, V डैश। ठीक है। अब ये तीन चीज C, Q डैश और V डैश, इसके बीच का रिलेशन अगर हम लोगों को लिखना है तो देखिए यहाँ पर ये एक फॉर्मूला है क्या, कि Q इज इक्वल टू CV, ये हम लोग जानते हैं, वी नो दैट। ठीक है, ये हम लोग जान रहे हैं। तो इस फॉर्मूला से देखिए, अगर इस फॉर्मूला से अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, अगर हम V का मान निकालना चाहें, V तो है आपका V डैश, फिर उसके बाद इज इक्वल टू कितना, तो V डैश बराबर क्या, Q डैश, Q है यहाँ पर क्या, Q डैश, और बटा में क्या, C। ये हमारे पास, इसको हम इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। फिर अब इस कंडक्टर पर एक छोटा सा आवेश फर्दर हम इसको फिर दे रहे हैं, यानी कि इसको आगे भी चार्ज रख रहे हैं। ठीक है ना, तो एक छोटा सा आवेश मान लेते हैं कि dq इसको फिर दिया गया। अब dq आवेश को दिया गया तो इसको देने में फिर अब कितना काम होगा, तो चूंकि आवेश छोटा है तो वर्क डन भी छोटा होगा, तो dw मान ले रहे हैं, तो dw बराबर क्या, v डैश dq। ये Q डैश आवेश के बाद एक फर्दर में हम आवेश दे रहे हैं dq, इसके द्वारा वर्क इतना होगा। अब हमको तो निकालना है टोटल चार्ज, टोटल वर्क, कि पूरा का पूरा कंडक्टर को इसके कैपेसिटी तक चार्ज करने में कितना वर्क होगा, यानी कि पूरा का पूरा इसका कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, हमको तो निकालना है ये। इसलिए इसको क्या करना होगा, हमको इंटीग्रेट करना होगा विद इन प्रॉपर लिमिट। तो चलिए इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dw। ठीक है, विद इन लिमिट कहां से कहां तक, तो सपोज कीजिए कि शुरुआत में कोई चार्ज नहीं था और फाइनली उसको हम टोटल चार्ज कितना दे दिए, Q। अब केवल इसी को सोल्व कर डालिए, जो आएगा वही एक्सप्रेशन कहलाएगा किसके लिए, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर के लिए। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व कर रहे हैं। dw के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, तो देखिए dw के बदले में आया हुआ है क्या, v डैश dq, लिमिट 0 टू q। आगे बढ़ते हम लोग, w बराबर क्या, तो देखिए यहाँ पे v डैश का कुछ वैल्यू आया हुआ है इक्वेशन 1 में, q डैश c dq विद इन लिमिट 0 टू q। आगे 1/c बाहर, बच क्या गया, तो q डैश dq विद इन लिमिट 0 टू q। अब आगे 1/c q डैश स्क्वायर, ये सॉरी ये आपका अब नहीं रहेगा इंटीग्रेशन का सिंबल, q डैश का जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, q डैश का स्क्वायर विद इन लिमिट कहां से कहां तक, तो 0 टू q। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो w बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो q डैश के जगह पे q रखते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका कि q स्क्वायर, यहां पर देखिए बाय 2 भी होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन q डैश dq का इंटीग्रेशन q डैश का स्क्वायर बाय 2। अब हम लोग q डैश के बदले में q रख रहे हैं, q स्क्वायर बाय 2 माइनस फिर लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग सोल्व करें तो W बराबर आएगा कितना, तो 1/2 q स्क्वायर बाई c। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। किसके पोटेंशियल एनर्जी का, तो चार्ज कंडक्टर के पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, तो W बराबर हाफ q स्क्वायर बाई c। क्या इसका कोई और भी रूप है,
क्या कोई और फॉर्मूला हो सकता है? तो चलिए देखिए क्या कि हम लोग Q को हटाएंगे या C को हटाएंगे तो इसका और सारा फॉर्मूला भी आ सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर W बराबर हाफ, Q के बदले में हम लोग कुछ रख सकते हैं। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है क्या, तो Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV। तो क्या हो जाएगा, CV Q के जगह पर रख दिया, जो कि Q का स्क्वायर था, तो क्या हो जाएगा ये CV का स्क्वायर। अब बटा में कितना, तो C। आगे सोल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा ये 1/2 C स्क्वायर V स्क्वायर बाई C, ये और ये कट गया तो क्या बचा है आपका, तो W बराबर हाफ CV स्क्वायर। ये आपका एक दूसरा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। पोटेंशियल एनर्जी दूसरा नहीं, पोटेंशियल एनर्जी का ही दूसरा फॉर्मूला। और भी चेंज कर सकते हैं क्या हम लोग, तो देखिए ये आ गया क्या आपका Q और C के टर्म में ये फॉर्मूला, ये है C और V के टर्म में, ठीक है ना। अभी भी एक फॉर्मूला बचा हुआ है क्या, V और Q के टर्म में, V और Q के टर्म में, मतलब क्या C को हटाना होगा। तो C को हटाना होगा तो देखिए उसके लिए हम लोग ऐसे रख सकते हैं, W बराबर 1/2 C के जगह पे रख देते हैं क्या, Q बाई V, Q बाई V इंटू V स्क्वायर पहले से है। तो ये देखिए V कट गया, क्या बचा आपका, तो W बराबर हाफ QV। ये किसी भी चार्ज कंडक्टर के पोटेंशियल एनर्जी का तीसरा फॉर्मूला है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो अब हमारा अगला टॉपिक आज का, कि अगर टू चार्ज कंडक्टर को ज्वाइन किया जाए तो क्या क्या हो सकता है, कितना आवेश का ट्रांसफर होगा, जो दोनों चार्ज कंडक्टर के मिलने से जो एक सिस्टम बनेगा, आखिर उसका विभव का मान क्या होगा, पोटेंशियल का मान क्या होगा, दोनों चार्ज कंडक्टर को जोड़ने से ऊर्जा का ह्रास होगा, लॉस ऑफ एनर्जी होगा या गेन ऑफ एनर्जी होगा। तो ये सारी चीजों को अब हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं क्या, कि ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्ज कंडक्टर में क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले इनिशियली हम लोग दो चार्ज कंडक्टर को एज्यूम करते हैं। तो चलिए यहाँ पर फिगर देखिए, कि मान लीजिए क्या कि ये एक पहला चार्ज कंडक्टर है A और यह एक दूसरा चार्ज कंडक्टर है B। चार्ज कंडक्टर A का जो धारिता है वो है आपका C1, चार्ज कंडक्टर B का C2। चार्ज कंडक्टर A पर जो आवेश है उसका वैल्यू है Q1 और चार्ज कंडक्टर B पर का जो आवेश है उसका वैल्यू है Q2। चार्ज कंडक्टर A पर का जो संगत विभव है Q1 चार्ज आने की वजह से, उसका मान है V1 और चार्ज कंडक्टर B के संगत विभव का मान क्या है, V1, सॉरी V2। अब इन दोनों में सबसे पहले देखा जाए कि आखिर कितना आवेश है, आवेश का रिलेशन जो हम लोग देखे हुए थे, तो यहां पर जो रिलेशन आएगा वो क्या होगा, Q1 बराबर क्या, C1 V1, और यहां पर का जो रिलेशन क्या है, तो Q2 बराबर C2 V2। ये रिलेशन था ना हम लोग निकाले हुए थे, कि जैसे जैसे हम लोग किसी भी कंडक्टर पर चार्ज देंगे विभव का मान बढ़ता है, मतलब कि चार्ज और पोटेंशियल दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। और जब समानुपाती होते हैं तो वहां पर समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए एक कांस्टेंट देना होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसको हम लोग C मानते हैं। तो क्या रिलेशन था हमारा, तो Q इज इक्वल टू CV। यही फॉर्मूला को हम लोग दोनों चार्ज कंडक्टर में अप्लाई कर दिए। अब इस अप्लाई करने के बाद देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, कि दोनों चार्ज कंडक्टर को कनेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, एक पहला चार्ज कंडक्टर A, दूसरा चार्ज कंडक्टर B, और दोनों चार्ज कंडक्टर को कनेक्ट किया गया
एक नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस वाले धागे से, तार से, वायर से कर लिया गया। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर कनेक्ट किए, अब तो ये बन गया एक सिस्टम, और सिस्टम जैसे ही बना है तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहां से कहां जाना चालू होगा, तो हाई पोटेंशियल वाले कंडक्टर से लो पोटेंशियल वाले कंडक्टर पर। तो मान लिया गया कि जा रहा है जा रहा है जा रहा है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, मगर कब तक जाएगा, तो जब तक कि वह इक्विलिब्रियम कंडीशन में न आ जाए। तो चलिए हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन में पोटेंशियल का मान देख लेते हैं क्या है। तो यहां भी है V और इस पर भी V। देखिए A पर का इनिशियल पोटेंशियल हम लोग माने हैं V1 और B पर का इनिशियल पोटेंशियल क्या माने हुए हैं V2। और ये दोनों जब कनेक्ट किया गया, इन दोनों को कनेक्ट किया गया हुआ है किससे, तो नगण्य धारिता वाले तार से नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस वाले वायर से कनेक्ट किया गया। तो चार्ज तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ओर जब फ्लो करेगा, और कैसे फ्लो करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। हम लोग एज्यूम कर रहे हैं क्या कि ये पॉजिटिव चार्ज ही है, तो ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जा रहा है। और कब तक जा रहा है, तो जब तक कि दोनों इक्विलिब्रियम में न आ जाए, मतलब कि जब तक कि दोनों का विभव का मान समान न हो जाए। तो हम लोग यहाँ मान लिए हैं क्या कि विभव का मान कितना है समान होने पर भी। फिर यहां पर का जो चार्ज ए पर का चार्ज जो कि इनिशियली था Q1, अब हम उसको मान ले रहे हैं Q1 प्राइम, Q1 डैश। बी पर का जो चार्ज था पहले Q2, अब उसको मान ले रहे हैं क्या Q2 प्राइम। और दोनों का कैपेसिटेंस तो वो C1, चालक कंडक्टर का, चालक का या कंडक्टर का कहिए कि कैपेसिटेंस वो तो चेंज करेगा नहीं। तो ये हो गया कि बिफोर कनेक्शन और ये आफ्टर कनेक्शन की स्थिति आ गई। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि अब इस केस में अगर देखा जाए तो V का अगर मान मांगा जाए, V का मान, तो इसके लिए तो हमारे पास एक यही फॉर्मूला है क्या कि V बराबर होता क्या है Q बाई C, यानी क्या कि टोटल चार्ज कह सकते हैं बाई टोटल कैपेसिटेंस कह सकते हैं, टोटल चार्ज बाई टोटल कैपेसिटेंस। यानी क्या V इज इक्वल टू V क्या, तो समतुल्य विभव, इक्विवेलेंट विभव बराबर या साम्य विभव बराबर क्या, तो टोटल चार्ज बाई टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज कितना, टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज आपका है Q1 प्लस Q2। और टोटल कैपेसिटेंस कितना, तो टोटल कैपेसिटेंस है आपका C1 प्लस C2। पहले की धारिता C1 और दूसरे की धारिता C2, दोनों से मिलकर के एक नया सिस्टम बना, तो कुल धारिता कितना, तो C1 प्लस C2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो V इज इक्वल टू V, Q का वैल्यू हम लोग कुछ रख सकते हैं। तो देखिए Q का वैल्यू, Q यहां पर क्या है Q1, तो Q1 का वैल्यू क्या है आपका C1 V1 प्लस Q2 का वैल्यू क्या है C2 V2 और डिवाइड बाय क्या, तो C1 प्लस C2। ये हो गया साम्य विभव का फॉर्मूला कि अगर दो चार्ज्ड कंडक्टर को एक दूसरे के साथ कनेक्शन में लिया जाए तो इससे साम्य विभव जो होगा उसका मान कितना होगा, तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। चलिए नोट कर लिया आप लोग। अब हम लोग चलिए देखते हैं क्या कि साम्य अवस्था तक आने में, साम्य अवस्था तक आने में कोई कंडक्टर चार्ज का लॉस किया होगा और कोई कंडक्टर चार्ज को गेन किया होगा। तो यही निकालना है हमको क्या कि लॉस और गेन ऑफ चार्ज, दोनों में से कोई एक निकाल लेंगे, या तो हम लोग लॉस ऑफ चार्ज निकाल ले या गेन ऑफ चार्ज निकाल ले, वही दोनों का मान होगा।
चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये मानते हैं क्या कि मान लीजिए क्या कि कंडक्टर ए चार्ज का लॉस कर रहा था, तो यानी कि चार्ज का लॉस कर रहा है, इसका मतलब क्या कि Q1 प्राइम जो है वो लेस देन है किसके, Q1 के। तभी तो पहले था Q1 और घट करके हो गया है क्या Q1 प्राइम, मतलब कि कम होगा ये। तो चलिए लॉस ऑफ चार्ज कितना है इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में आपका जो लॉस ऑफ चार्ज जो होगा उसका वैल्यू क्या होगा, तो Q1 माइनस Q1 प्राइम। ठीक है, Q1 माइनस Q1 प्राइम। Q1 के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो Q1 के बदले में C1, ठीक है, और क्या V1, ठीक है, Q1 के बदले में C1 V1 माइनस Q1 प्राइम के बदले में क्या, तो इसके लिए कैपेसिटेंस का मान है आपका C1, और इस कंडीशन में जो विभव का मान है वो कितना लिए हुए हम लोग V, ये तो ये हुआ आपका क्या लॉस ऑफ चार्ज। अब इसको हम लोग सोल्व करके चाहे तो इसको और जो एग्जैक्ट वैल्यू है वहां तक पहुंचा सकते हैं। चलिए हम लोग लेके चलते हैं C1 V1 माइनस C1, और V का हमारे पास जस्ट अभी साम्य विभव, ठीक है ना, उसका जो फॉर्मूला आया हुआ था वो क्या था आपका, तो C1 V1 प्लस C2 V2 और बटा में क्या C1 प्लस C2, यही था फॉर्मूला ना अभी, साम्य विभव का फॉर्मूला। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। चलिए लॉस ऑफ चार्ज को हम लोग डेल क्यू मानते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डेल क्यू बराबर ये पहले कुछ नहीं तो नीचे में 1 1 और इतना का एलसीएम C1 प्लस C2। चलिए इतना में 1 से भाग देंगे इतना आएगा, यानी ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, ये पहले ये वाला टर्म C1 से मल्टीप्लाई होगा, तो C1 V1 इंटू C1, फिर प्लस C1 V1 इंटू C2, ये ठीक है, फिर माइनस क्या, तो C1 C1 V1, ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा क्या C1 C2 V2, ठीक है। अब कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, तो ये देखिए आपका C1 और V1, ये वाला और ये वाला कट जाएगा, बचेगा क्या, तो डेल Q बराबर कितना C1 V1 C2, या इसको यूं कहें क्या हम लोग कि C1 C2 V1 और माइनस में C1 C2 V2 और बटा में क्या C1 प्लस C2। फाइनली क्या हो जाएगा आपका कि डेल Q बराबर C1 C2 कॉमन ले लेते हैं, C1 C2 ब्रैकेट में कितना, तो V1 माइनस V2 और बटा में कितना C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला जो आया ये इसको आप कह सकते हैं क्या कि लॉस ऑफ चार्ज और या गेन ऑफ चार्ज, गेन ऑफ चार्ज भी निकालिएगा तो इतना ही होगा। कहते हैं ना कि अरे भाई जितना इलेक्ट्रॉन का अगर कोई देगा तो उतना ही ना कोई लेगा, यानी कि जितना दिया गया हुआ है लॉस किया गया हुआ है दूसरे के द्वारा उतना ही गेन किया गया हुआ है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जब टू चार्ज कंडक्टर को ज्वाइन किया जाता है तो उन दोनों से मिले हुए सिस्टम के कारण उसमें एनर्जी का लॉस होता है या गेन होता है, यानी कि चेंज इन एनर्जी, उसको हम लोग निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखिए क्या कि दो कंडक्टर हमारा था, उसमें से पहले कंडक्टर ए का, अगर ए का पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग लेके चलें तो ए की पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, तो हाफ C1 V1 का स्क्वायर, ये पहले की पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम 1 कर दे रहे हैं। फिर B का पोटेंशियल एनर्जी कितना था, तो कंडक्टर B का जो पोटेंशियल एनर्जी अगर उसको हम U2 मान लें तो क्या है आपका हाफ C2 V2 का स्क्वायर,
और इनिशियली जब दोनों को नहीं ऐड किया गया हुआ है तो उस कंडीशन में दोनों का पोटेंशियल एनर्जी यानी कि U इनिशियल मान लेते हैं, U इनिशियल इज इक्वल टू कितना, तो U1 प्लस U2, यानी कि इसको अगर हम लोग सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। ये इनिशियली दोनों चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल एनर्जी है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्या, कि अब दोनों को कनेक्ट किया गया, कनेक्ट जब किया गया हुआ है तो दोनों के मिलने के कारण उन दोनों सिस्टम जो बन रहा है उसका पोटेंशियल क्या है, तो देखिए उसका पोटेंशियल है V और कैपेसिटेंस कितना है, तो कैपेसिटेंस है C1 प्लस C2, क्योंकि दोनों को तो मिला दिया गया और धागा का या तो ये वायर का तो हम लोग धारिता नेग्लिजिबल मान रहे हैं, यानी क्या कि कंडक्टर A और कंडक्टर B को जब जोड़ा जा रहा है तो समतुल्य धारिता का मान C1 प्लस C2 और समतुल्य विभव जो है उसका मान क्या, V, जिसका कि फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। चलिए हम लोग जो है कि ये U फाइनल निकालने जा रहे हैं, तो U फाइनल में क्या, तो हाफ क्या होता है, पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हाफ CV स्क्वायर, C धारिता, तो धारिता क्या है फाइनल C1 प्लस C2 और विभव कितना V, तो V का स्क्वायर। इसको अब हम लोग सोल्व कर रहे हैं तो हाफ C1 प्लस C2 और विभव का मान कितना आया हुआ है, तो C1 V1 प्लस C2 V2 और बटा में क्या C1 प्लस C2, इसका क्या स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो ये देखिए क्या कि U फाइनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, हाफ C1 प्लस C2 फिर C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर और बटा C1 प्लस C2 का स्क्वायर, ये और ये कट गया, बचा क्या आपका, तो U फाइनल इज इक्वल टू कितना, तो हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर और बटा में कितना C1 प्लस C2। तो ये देखिए क्या कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है U इनिशियल, ये जब चालक को जब जोड़ा नहीं गया था, यानी शुरुआत में इतना उसमें एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी था, और बाद में जब जोड़ दिया गया तो इतना पोटेंशियल एनर्जी है। तो अब देखते हैं क्या कि लॉस होगा या गेन होगा, चेंज इन एनर्जी में कैसा होगा, तो हो सकता है कि लॉस हो रहा हो या गेन हो रहा हो। तो पहले हम क्या कर रहे हैं क्या कि इससे किससे U इनिशियल से U फाइनल को माइनस कर लेंगे, U इनिशियल से U फाइनल को माइनस कर लेंगे, और अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, जैसे देखिए आप लोग करते हैं ना कि 2 से 3 को माइनस करते हैं -1 आया नेगेटिव वैल्यू, और जब नेगेटिव वैल्यू आता है तो कह देते हैं क्या कि जिससे घटाया जा रहा था वो कम था, सही बात है, 2 3 से कम है, पर वही 3 से अगर 2 को घटाते तो वहां पर पॉजिटिव वैल्यू आता, यानी कि जिसको घटाया जा रहा है वो क्या है इस बार कम है। ठीक है ना, तो सेम यही चीज हम लोग कर रहे हैं कि U इनिशियल से U फाइनल को घटाते हैं, अगर घटाने के बाद नेगेटिव वैल्यू आएगा तो हम कह देंगे क्या कि जिसको घटाया जा रहा है वो कम है। ठीक है, और अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो क्या कहेंगे हम लोग, जिसको घटाया जा रहा है वो आपका कम है, कब, जब पॉजिटिव वैल्यू आएगा, जब नेगेटिव वैल्यू आएगा तो क्या कहेंगे कि जिसको घटाया जा रहा है यानी बाद वाला को घटाया जा रहा है तो वो क्या है ज्यादा है, यानी कि वहां पर गेन हो रहा है। चलिए निकालते हैं हम लोग, तो यहां पर U इनिशियल से U फाइनल को हम लोग घटा रहे हैं, चलिए घटाते हैं। U इनिशियल का वैल्यू आया हुआ है क्या, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस करना है आपको ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस हाफ कितना, तो C1 V1 C1
V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, और बटा में कितना, तो बटा में है C1 प्लस C2। ठीक, अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, तो ऊपर वाला मिटा रहा है, इसके लिए ऊपर वाला हम लोग मिटा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए मिटा रहे हैं। चलिए हम लोग लिखते हैं, क्या है पहले, कुछ नहीं नीचे में तो 1, यानी कि इसमें 1 से भाग देंगे, और चूंकि हाफ हाफ लगा हुआ है तो पहले हाफ कॉमन ही ले लें, तो क्या हो जाएगा डेल यू, यू इनिशियल और यू फाइनल के डिफरेंस को डेल यू मान ले रहे हैं, तो डेल यू बराबर क्या, दोनों में से पहले हाफ कॉमन, हाफ के बाद यहाँ पे टोटल एलसीएम कितना, तो C1 प्लस C2। अब ये वाला वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगा, तो सबसे पहले C1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा ये C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर। तो देखिए क्या C1 दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, अब C2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, यानी इसका इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, बच क्या गया है माइनस, माइनस ये हाफ तो कॉमन ही ले लिए हुए हैं, अब a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 C1 C2 V1 V2, इतना आया। अब देखिए कुछ कटने वाला है, तो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, फिर आगे C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, ये और ये कट गया, तो बचा क्या है आपका ये वाला पोर्शन। अब इस सारे पोर्शन में क्या कुछ कॉमन आ सकता है, जो कॉमन आ रहा है पहले हम लोग ले लेते हैं, हाफ पहले से बाहर है, C1 C2 C1 C2, और यहाँ जो बचा है C1 C2, यानी C1 C2 को कॉमन ले लेते हैं, C1 C2 कॉमन, और पहले से नीचे में क्या है C1 प्लस C2 है ही, ऊपर में अब क्या बच रहा है, तो C1 C2 कॉमन ले चुके हैं, बचा है V2 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर, और उसके बाद क्या माइनस 2V1 V2। ठीक है, देखिए तो C1 C2 बटा 2 इंटू C1 प्लस C2, और ये क्या कर सकते हैं इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कि चेंज इन एनर्जी जो आया वो पोटेंशियल ए प्लस में आया, पॉजिटिव में आया, और ये पॉजिटिव में आया, और क्या था चेंज इन एनर्जी यहाँ पर हम लोग, तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल किया गया, तो प्रारंभ में से बाद वाले को घटाया जा रहा है, तो ये वैल्यू आपका आ रहा है पॉजिटिव। पॉजिटिव कब आएगा, जब बाद वाला कम होगा, इसका मतलब क्या कि जब दो चार्ज कंडक्टर को जोड़ा जाता है तो एनर्जी का वहां पर क्या होता है लॉस होता है, तभी तो बाद वाला कम है, और जब एनर्जी का लॉस होगा दैट इज देयर इज अ लॉस इन एनर्जी, जब दो चार्ज कंडक्टर को जोड़ा जाता है तो लॉस होता है। ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिव के लिए भी रख सकते हैं। अब देखिए क्या कि ये लॉस ऑफ एनर्जी जो होगा वो जाता कहाँ है, तो देखिए जब दो चार्ज कंडक्टर को आप एक दूसरे से चिपकाते हैं सटाते हैं तो वहाँ साउंड क्रिएट करता है, स्पार्किंग होता है, तो उस चीज को करने में वो एनर्जी चला जाता है। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही। किन्हीं को अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर 9661290627 पर मैसेज करके इस टॉपिक का नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू।